अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 3 दिन हो गए थे नॉर्थ कैरोलिना में, हमें बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया और मेरे बच्चों का दिल बिल्कुल नहीं भरा था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक और हफ़्ते जो है अपनी कज़न के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो निकल चुके हैं घर के लिए, लेकिन उससे पहले एक अनोखी चीज़ जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो सिर्फ़ नॉर्थ कैरोलिना में मिलती है, तो चलें देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। 9:04 पे हमारा घर पहुंचने का टाइम है और तकरीबन 8 घंटे का सफ़र है यहाँ से। तो हम लोग अब रास्ते में हैं। वो चीज़ जो अब हम ख़रीदने जा रहे हैं वो है जिंजर एल, जो लोकली नॉर्थ कैरोलिना में ही बनती है और जिसका नाम है ब्लेनहेम जिंजर एल। और ये है वो स्टोर जहाँ से वो हमें जिंजर एल मिलेगी। ये कोई बहुत ही पुराना, पता नहीं कितनी सदियों पुराना रेलवे स्टेशन है जिसको इन्होंने कन्वर्ट किया है स्टोर में। और अब मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोगों ने भी शायद कभी ऐसा स्टोर नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहते हुए एटलीस्ट 15 ईयर्स हो गए और मैंने इस तरह का स्टोर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो चलें फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं कि जो मैंने देखा। अंदर एंटर होने के बाद सिवाय ओ माय गॉड बोलने के और कोई वर्ड नहीं आ रहा था। और बहुत ही पुराना स्टोर, जनरल स्टोर बनाया हुआ है इसको, और इसमें आई डोंट नो कि किस टाइप का स्टोर है ये, यहाँ से लोग क्या ख़रीदते होंगे। लेकिन हम जिस काम के लिए आए थे वो थे ये जिंजर एल। ये स्पाइसी वाले हैं राइट लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर जो थे वो नॉन स्पाइसी थे। बहुत ही ज़्यादा शार्प किस्म का जिंजर का टेस्ट आता है। तो और सिर्फ यहीं पर ही मिलते हैं इसी स्टेट पर, तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि यहाँ आएँ तो हम 2 जो हैं वो कार्टन्स तो लेकर जाएंगे। और ये कॉफ़ी केक जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग टेस्ट था, बहुत मज़े का था, ये भी मैंने यहाँ से ख़रीदा। बहुत ही पुराने ज़माने का, मैंने आज तक ऐसा रजिस्टर, ऐसा कैश रजिस्टर कभी नहीं देखा जो यहाँ पर देखा मैंने। और ये जो अंकल थे जेंटलमैन, ही वाज यूजिंग इट के बहुत अच्छे से। और ये मेरे ख्याल है शेल वाले पीनट्स थे, और भी ये कुछ जो थे ड्रम्स वो खाली थे और कुछ नहीं। और इन्होंने हमारी हेल्प की गाड़ी तक एक ले जाने की, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रही थी, तो इसलिए एक इन्होंने गाड़ी में रखा और एक मेरे हस्बैंड ने रखा। तो आप लोगों को ये स्टोर कैसा लगा? बहुत ही पुराने ज़माने का। और ये देखें, ये मुझे सामने जो है एक ये नज़र आ रहा है, गैस पंप है ये शायद। सेल पे प्राइस भी लिखी हुई है, गैलन्स लिखे हुए हैं, और लेफ़्ट साइड पर इसका कुछ होगा सिस्टम जो बहुत ही पुराना, आई थिंक एज अ डेकोरेशन और एज अ म्यूज़ियम की पुराने की तरह कुछ रखा हुआ है। मेरे ख्याल इसका लुक ही इस तरह से दिया गया है कि जो भी आएगा वो उस स्टोर को देखकर एंजॉय करेगा, बिकॉज़ बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो अब हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। रास्ते में क्या क्या और आएगा तो देखते भी जाते हैं। नॉर्थ कैरोलिना के बाद नेक्स्ट स्टेट जो है वो वर्जीनिया है। अब हमें तकरीबन 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए थे और ऑलमोस्ट हम वर्जीनिया एंटर होने लगे हैं। एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट आप जाते हैं और बॉर्डर लाइन जैसे ही आप क्रॉस करते हैं ना, तो ये राइट साइड पर यूजुअली यहाँ पे साइन होता है वेलकम टू वर्जीनिया। इस तरह पे, इसी तरह से जब वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना के बाद वर्जीनिया आता है, वर्जीनिया के बाद वॉशिंगटन डीसी एंटर होंगे और फिर वॉशिंगटन डीसी के बाद डेलावेयर आएगा। वेलकम टू वर्जीनिया के साइन के बाद वर्जीनिया वेलकम सेंटर का भी साइन आता है। यूजुअली हर स्टेट के एंटर होने के बाद पहले साइन बोर्ड आता है, उसके बाद एक और साइन आता है कि उसमें आपको वेलकम सेंटर होता है, वहाँ पे रेस्ट रूम्स होते हैं, खाने की लिए बहुत सारी शॉप्स होती हैं। लेकिन ये बड़े मज़े के मुझे फेडेक्स के इतने बड़े बड़े ट्रक्स इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही नज़र आए ऑन द वे। टारगेट का भी बहुत बड़े यूजुअली होते हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना नज़र आ रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं बनिस्बत जाने के। एग्ज़िट 4 हमने लिया था क्योंकि इस टाइम जो थी भूख बहुत लग रही थी, और ये था कि कॉफ़ी भी पीनी थी, तो हम यहाँ रुके और गैस भी भरनी थी। तो गैस स्टेशन में हम लोग आ गए थे और यहाँ पर सेल्फ़ सर्व का सिस्टम है, तो मैंने यहाँ पर ख़ुद ही गैस पम्प करी। यहाँ पर मोस्टली तो पे एट द पंप ही यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने भी पे एट द पंप यूज़ किया सिस्टम और अपनी गैस जो थी वो फुल करी। यहाँ 3 डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, 87 वाला, 89 वाला और 93 वाला। 93 वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये कि आपकी गाड़ी की लाइफ जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी टाइम तक होती है, तो यूजुअली जो है 93 ही भरना चाहिए, तो वही हम भरते हैं।
गैस पंप करने के बाद इस सर्विस एरिया में डंकिन डोनट्स था, कॉफ़ी भी चाहिए थी और ये था कि कोई चिप्स वगैरह रास्ते में कुछ मंच करने के लिए चाहिए था। तो बस अंदर एंटर हुए, सबसे पहले तो रेस्टरूम यूज़ किया। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी चीज़ों की, बहुत काफ़ी बड़ा स्टोर था और दुनिया की हर चिप्स और स्टफ़ थे इन लोगों के पास। रेस्टरूम से डन होने के बाद डंकिन डोनट से कॉफ़ी ली, एक डोनट लिया अपने लिए और अब मुझे अपने लिए कुछ चिप्स भी ज़रूरी चाहिए था। रास्ते में ड्राइव करने के लिए पूरे 8 आवर्स जो था वो मैंने ही ड्राइव की, इसलिए कि मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने वर्क आवर्स में थे, तो वो साथ बैठ के अपना काम कर रहे थे और मुझे ड्राइव करनी थी, तो मुझे लाजमी सी बात है कोई चिप्स और कॉफ़ी और कुछ ना कुछ चाहिए था। आइसक्रीम देखकर तो बहुत दिल किया कि मैं आइसक्रीम ख़रीद लूँ, लेकिन लाज़मी सी बात है बहुत ठंड थी बाहर, तो वो क्विट कर दी। लेकिन ये ब्राउनीज़ जो है ना, मेरे ऑल टाइम फेवरेट ब्राउनीज़ हैं। बहुत छोटी सी ब्राउनी है लेकिन बहुत टू गुड। सो लव्ड दिस डोनट विद कॉफ़ी। और अब हम दोबारा निकल गए हैं, हल्की हल्की सी शाम होने लगी है और जो है वो सूरज डूब रहा है और बस रात के अंधेरा होने वाला है, तो हम निकल पड़े हैं। और अब हमें 9:35 अराइवल दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हमें लगा, वॉशरूम यूज़ किया, गैस पम्प करी, डोनट्स खाए और 4 आवर 46 मिनट्स टू रीच होम दिखा रहा है। आसमान इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मैं कोशिश करी थी कि मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर सकूं जो मोमेंट मैं इस टाइम देख रही हूं, लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी आंखें देखती हैं वो आप अक्सर कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाते हैं। 1.5-2 घंटे गुजर चुके थे और वाकई में अब डिनर का टाइम हो गया था, भूख भी बहुत लग रही थी, तो मुझे वैसे भी सबवे अच्छा लगता है बहुत और सबवे का ही इंतज़ार था। जैसे ही मैंने साइन बोर्ड पे देखा कि सबवे जो है इस एग्ज़िट पर है, तो वही एग्ज़िट मैंने ले लिया और यहाँ हम सबवे पे रुके, हमने क्विक सा सैंडविच लिया। अंदर कोई भी नहीं था, तो हमने सोचा कि हम अंदर बैठकर ही खा लेते हैं। एक सीट छोड़ के दूसरी सीट जो थी वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो थी एक खुली थी और एक जो थी वो बंद थी, तो बस यहाँ से क्विक टूना सैंडविच लिया। आपको पता है यहाँ पर हम लोग नहीं सब कुछ खा सकते, क्योंकि हलाल और हराम का बहुत चक्कर होता है और सबवे साथ हो और चिप्स ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पे हमने अपना खाया पिया डिनर और अब हम दोबारा रवाना हो रहे हैं घर की तरफ। लेफ़्ट साइड पर एक सिगरेट के रैप में पोल है जिसमें मार्लबोरो, सेलम और विंस्टन लिखा हुआ है। ये बेसिकली हेड क्वार्टर है मार्लबोरो का, मार्लबोरो सिगरेट्स, विंस्टन और सेलम का। तो ये भी मैंने कोशिश की है कैप्चर करने की, तो जितना भी आ सका वो मैंने आप लोगों को दिखाया। वी आर स्टिल इन वर्जीनिया। वर्जीनिया में अगर आपको स्पीडिंग टिकट मिल जाए तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, तो इसीलिए वर्जीनिया में हम बहुत ही ज़्यादा एहतियात से और संभल के ड्राइव करते हैं, जितनी स्पीड लिमिट हो उतने में ही ड्राइव करते हैं। इजी पास से लाइफ बहुत आसान है, तो बस इजी पास आने वाला था, हमने लेफ़्ट से निकल गए स्ट्रेट अप अहेड और ये वॉशिंगटन का साइन है। यूजुअली इसका साइन बोर्ड तो मुझे नज़र नहीं आया पूरे रास्ते, तो इसी तरह ऊपर साइंस थे वॉशिंगटन और उसके बाद आएगा एक्चुअली मैरीलैंड। तो वॉशिंगटन और मैरीलैंड जो है उसमें इतना ज़्यादा टाइम का डिस्टेंस नहीं है। वॉशिंगटन डीसी से आप मैरीलैंड कब पहुंच जाते हैं तो वो पता ही नहीं चलता है बेसिकली। तो ये साइन बोर्ड अभी गुजरा है, ऊपर लिखा हुआ था वेलकम टू मैरीलैंड और मैं ड्राइव भी कर रही थी, साथ में अपना व्लॉग भी बना रही थी, सो आई कुडंट कैप्चर दैट साइन वेरी वेल। और राइट पर जो है बहुत बड़ा कसिनो है जो कि मैरीलैंड में है एमजीएम के नाम से। और अब क्या अब हम 10:11 पे पहुंचेंगे। 41 मोर मिनट्स, वी आर स्टिल इन मैरीलैंड। और क्योंकि हम बीच में खाने के लिए भी रुक गए थे, तो जहाँ हम 8 समथिंग पर पहुँच रहे थे, अब हम पहुँचेंगे 10-11 पर। और यही इजी पास था, तो हम यहाँ से लेफ़्ट पे, इसकी स्पीड लिमिट आपको थोड़ी कम करनी पड़ती है, इस पर लिखा हुआ है पेड इजी पास, यू गुड टू गो। सो अब हम घर के बहुत नज़दीक हैं, ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाले हैं और ये हमने अपने घर का एग्ज़िट ले लिया। घर का एग्ज़िट लेने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और आखिर का जो 1 घंटा 45 मिनट्स होते हैं ना आपको घर पहुंचने में, वो टाइम ही नहीं गुज़र रहा होता, बार बार टाइम देखना पड़ रहा होता है कि कब टाइम गुज़रेगा और कब हम घर पहुंचेंगे।
तो यहाँ पर मेरे व्लॉग का जो है वो एंड होने वाला है और आप लोग ट्यून रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपकमिंग डेज़ में व्लॉग्स लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अपनी 10th एनिवर्सरी पर जमैका जा रहे हैं फॉर वेकेशन फॉर 7 डेज़। तो स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह मैं व्लॉग्स बनाती रहूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।